हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया एकदम बिंदास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो भी बच्चे का सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 यानी मैट्रिक का एग्जाम दे चुके हैं। सब्जेक्ट क्या है? साइंस है और सेट क्या है? डी है। ठीक है। और ये सेकंड सीटिंग का क्या है? क्वेश्चन है। ठीक है। जो जिस भी बच्चे का क्या है, सेट जे है, सेट एच है, उसका ऑलरेडी सोल्यूशन हो चुका है। यदि किसी का सेट ए है तो क्या करिए, थोड़ा समय इंतजार करिए। उसका भी क्या करें, तुरंत ही सोल्यूशन आने वाला है। जो भी बच्चे क्या चैनल पर नए हैं, क्या करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। तब तक हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला देखो, हमारा प्रश्न कहता है कि पानी में छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। तो जो भी क्या है करेक्ट आंसर है, यानी जो भी सही आंसर है, सिर्फ मैं क्या करूँगा, उसे टिक आउट करते हुए चलूँगा, ताकि आपका भी क्या हो, समय बच सके। तो देखो, पहला प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न हो गया क्या? रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, रिफ्रैक्शन हो गया, अपवर्तन होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का होता है। ठीक है। स्पेक्ट्रम किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? ठीक है। तो सबसे कम सॉरी, सबसे अधिक झुकाव क्या होता है? बैंगनी का होता है। देखो, लाल मार दे, जो क्या है गलत है, यहाँ पर बैंगनी हो जाएगा। कहता है आँख का रंगीन भाग होता है, तो आइरिस होता है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कहता है कि समान नेत्र के निकटतम बिंदु क्या होने चाहिए? 25 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता है जिस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, वह होता है। ठीक है। तो दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, यानी निकट दृष्टि दोष। अगला देखो, प्रश्न कहता है कि निकट दृष्टि दोष सुधारा जाता है, तो यानी अवतल लेंस के द्वारा। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ठीक है। तो वाट होता है। ठीक है। तो कोई बच्चा मार दिया वोल्ट। कहता है कि रेजिन निम्नलिखित किस पौधे से उत्सर्जित पदार्थ है? ठीक है। तो ये क्या हो जाए? चीड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में किस नली के द्वारा जाता है? तो मूत्र वाहिनी से। चलिए, अगला प्रश्न कहता है कि कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पाद के रुधिर से अवपोहन द्वारा पृथक करता है? ठीक है। तो ये हमारा क्या है? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का। कहता है पौधे में निम्नलिखित कौन सा अंग गुरुत्वानुवर्तन को दर्शाता है, यानी जड़ता दर्शाता है। कहता है कौन पादप हार्मोन वृद्धि ठीक है, संदमन करता है? ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एबिसिसिक अम्ल हो जाएगा, एबिसिसिक एसिड हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि किस हार्मोन के अधिक स्राव से कहते जाइगेटिक नामक रोग होता है? ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? वृद्धिक हार्मोन हो जाएगा। ठीक है। कहता है अलैंगिक जनन का विधि क्या होता है? तो देखो, मुकुलन, बीजाणु विखंडन, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये विद्युत ऊर्जा, बिल्कुल सही है। अगला देखो, प्रश्न कहता है कि जैव आवर्धन, ठीक है, प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या होता है? तो डीडीटी होता है। ठीक है, डीडीटी। और ये फर्स्ट सीटिंग में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि ओजोन का आणविक सूत्र O3 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है देखो, ये रिएक्शन दिया गया। ठीक है। और ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी दोनों क्या हो रहा है? एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। दो बार क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? ठीक है। तो ये कहलाता है ऑक्सीडेशन, यानी क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है जल और, ठीक है, H2O में क्या करना है? जल और ऑक्सीजन का रेशियो बताना है, यानी 2:1 हो जाएगा। अगला देखो, प्रश्न कहता है खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल सही है। कहता है दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन, यानी किण्वन बोलते हैं हम। अगला प्रश्न कहता है मुख गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है? ठीक है। तो ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता है मानव आहार का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत होता है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता है। कहता है द्विबीजपत्री पौधों में कांड कोशिका की कौन सी भित्ति क्या होता है? मोटी होती है। तो बाहरी भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। अगला प्रश्न कहता है ग्लाइकोसाइलेज कहाँ होता है? ठीक है। तो कोशिका द्रव में, बिल्कुल सही है। कहता है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो गिल्स होता है। देखो, ट्रैकिया कैसे मार दिया? ट्रैकिया मच्छर में होता है, जो क्या है बिल्कुल ये सब बहुत इसका बच्चा का क्या है? गलत है। चलिए, कोई बात नहीं। कहता है मानव हृदय घिरा हुआ है, तो पैराकॉर्डियम से। ठीक है। तो ये देखो, दोनों देखो पढ़ने में सेम लगता है, लेकिन ये वाला होगा, ध्यान देना है, पैराकॉर्डियम, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। प्लाज्मा का रंग होता है, तो हल्का पीला होता है, बिल्कुल सही है। अगला देखो, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में जल संवाहक उत्तक है? ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो, हमारा दिया गया है क्या कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है, तो ये किस परमाणु संख्या को किस परमाणु संख्या का है? तो 17 होगा। 17 किसका होता है? तो क्लोरीन का। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए एम। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन क्या है? संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है। तो संक्रमण तत्व नहीं है, तो हमारा कैल्शियम हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कोयला तथा पेट्रोलियम क्या फॉसिल फ्यूल, यानी जीवाश्म ईंधन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है? तो क्या होता है? बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते कहता है कि एक मिनट, थोड़ा सा नीचे कर लिया जाए, ऊपर हो गया है। कहता है निम्न में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? ठीक है। तो बिजली उत्पादन में देखो, पवन होगा, तांबा कैसे मार दिया, मिट्टी, लोहा, ये सब क्या है? गलत है। हमारा सही उधर क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। कहता है दंत क्षरण का कारण क्या है? तो इसमें से क्या होगा? सभी होगा, यानी इनमें से क्या होगा? सभी हो जाएगा। ठीक है। मीठा चीज भी खाने से, दांत की सफाई भी ना करने से, ठीक है, अम्ल का भी निर्माण होने से,
चलिए, कहता है निम्न से कौन सा स्वपोषी के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या आवश्यक नहीं है। कहता है कि ओम का नियम क्या हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, और ये चेंज करेंगे तो आई बराबर आर सॉरी V बाई आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसको देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, कलर को क्या है थोड़ा चेंज कर लेते हैं, देखो V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है, ठीक है, आई को इधर ही रहने दो और आर को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा V बाई आर हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा ये वाला हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो हमारा एनोड पर होता है, बिल्कुल सही है। कहता है ताप बढ़ने के चालक के प्रतिरोध का क्या प्रभाव होगा, तो क्या होगा ये बढ़ता है, ठीक है, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अगला देखो प्रश्न आता है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, ठीक है, तो ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है तो क्या होगा जस्ता का होता है, ठीक है, क्या होता है जिंक का होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है प्रत्यावर्ती धारा की दिशा क्या होती है, तो आवर्ती रूप से क्या होता है लड़ जाती है। कहता है चलो नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में कौन क्या सुरक्षा युक्त है, तो एमसीबी क्या बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है घरों में क्या विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट होता है। चलिए कहता है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है अधिक हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है। अगला कहता है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, तो मेनार्च, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भ्रूण विकास होता है, ठीक है, तो भ्रूण विकास क्या होता है गर्भाशय में होता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जीव द्रव्य शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो पुरकिंजे ने। कहता है मानव युग में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पुरुषों में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोसोम जोड़ा है, ठीक है, तो XY होता है, ठीक है, पुरुष में क्या होता है XY। जीवाणु कहलाता है, ठीक है, तो जीवाणु हमारा क्या होता है अपघटक होता है। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो कुआं क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है। कहता है तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तो यह क्या है नेचुरल है यानी प्राकृतिक है। अगला प्रश्न कहता है कि एक दिया गया 90% क्या कॉपर है और 10% क्या है एसएन है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा कांसा हो जाएगा, ठीक है, हमारा कांसा हो जाएगा। अगला कहता है निम्न में सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है हीरा, बिल्कुल सही है। इथाइल अल्कोहल का क्या हो C2H5 यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कहता है बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो प्रश्न कहता है निम्न में कौन युग्म क्या समवायी है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो C2H5 CH3 CO CH3O CH3, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न क्या कहता है कि एसिटिक अम्ल का आयुपैक नाम क्या हो इथेनोइक अम्ल हो जाएगा। कहता है एल्कोहल का कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, ठीक है, तो हमारा एल्कोहल में कौन सा तत्व क्या है उपस्थित नहीं है, ठीक है, एल्कोहल में क्या होगा हमारा नाइट्रोजन नहीं होता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं आवर्त सारणी में उतार का स्तंभों को क्या बोला जाता है, तो उसको वर्ग बोलते हैं यानी ग्रुप बोलते हैं। अगला प्रश्न कहता है जब वस्तु फोकस पर हो, ठीक है, जब वस्तु फोकस पर तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत पर बनेगा, तो अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। अगला प्रश्न कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पसर उल्टा होता है यानी दायां का बायां दिखाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है बिल्कुल सही है। कहता है अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि जब थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया है। चलो क्या बोला है कि जब वस्तु की अनंत पर हो तो उस अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ मतलब फोकस पर और वास्तविक उल्टा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है समतल दर्पण का आवर्धन का मान हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कहता है प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि प्रकाश की गति में क्या होता है परिवर्तन होता है, ठीक है। कहता है अपवर्तन की इकाई कोई इकाई नहीं होता, ठीक है, 9 यूनिट है, दोनों को कैंसिल आउट कर देता है। वायु में प्रकाश की चाल लगभग कितना 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट NH3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है निम्न से कौन क्या है लवण है, ठीक है, तो पोटेशियम का सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है निम्न में किसके कारण क्या अम्ल वर्षा होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। कहता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में है सल्फर डाइऑक्साइड, किस में था, हाँ बी में था, तो क्या हो जाएगा हमारा बी में हो जाएगा। निम्नलिखित में क्या करना है दुर्बल अम्ल बताना, CH3 सीरोलोस हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। कहता है निम्न से कौन क्या है अधातु है, ठीक है, तो अधातु हमारा क्या कार्बन है यहाँ पर। कहता है लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को संसारण करता है, ठीक है, कोरिशन करता है। कहता है निम्न से कौन सा क्या सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु यहाँ पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है, अभिक्रियाशील हाँ पोटेशियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखो टोटल हमारा कितना 80 प्रश्न क्या होता है यहाँ पर समाप्त होता है। जो भी बच्चे क्या चैनल पर नए हैं क्या कर लीजिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ क्या करिए शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।